रही है, वो साफ साफ फेंक रही है। उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है कि वो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ वो फेंक ही रही है। इतना फेंकना कि लोगों को लगने लग जाए कि इतना ज्यादा फेंक रही है, वो इतना भी नहीं फेंकना चाहिए। तानिया मित्तल बिग बॉस में कर रही है इस तरह से, उसको नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से घर के बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे अपन बताएंगे तो एक भी भैंसा भी नहीं दिखता है कभी घर के बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब मैडम रहती है घर पे कि नहीं रहती है इसका ही पता नहीं रहता। अच्छा, तो आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हो क्या इस बार का? हाँ, बिग बॉस देखता हूँ तो कभी मतलब आपको भी पता है कि क्या चल रहा है वहाँ बिग बॉस में? मतलब वो बता देती है कि मेरे पीछे PSO 4 PSO चलते हैं, इतने गाइड लगते हैं। जी 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 जी। अब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स में कितना पैसा आ रहा है और 4 PSO में कितना पैसा लगता है, इसका आप लोग मतलब मिलाओ जोगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही था। वो कहती है बकलाओ, वो कहती है फालतू की बात उनकी तो सही बात है। ट्रेंड कैसे भी होना है वो होना है उन्हें। मैं एक्चुअली कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैं आर्किटेक्चर कर रही थी। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ एंड आई वाज द टॉपर इन माय क्लास। A few moments later. एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है 12th पास लड़की, लेकिन आप जैसा फेंक नहीं सकती। तो भाई आपको भी याद आ गई होगी सीता और गीता मूवी की। जी हाँ, बिल्कुल जो है तानिया जी का कैरेक्टर ये ऐसा है, कभी ये सीता होती है कभी ये गीता होती है। भाई इन्हें लगा था कि जिस तरह से ये अपने इंस्टाग्राम की रील्स पर फेक कंटेंट क्रिएट करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, उसी तरह की चीज़ें ये बिग बॉस के घर में भी करके आ जाएगी। क्या ही फर्क पड़ेगा, फ़ायदा तो हो ही जाना है भाई। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था बिग इंस्टाग्राम की रील और बिग बॉस की रियलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है। बिग बॉस के फैंस वहाँ बोली गई हर एक बात का बाहर रियलिटी चेक करते हैं और उसमें तो ये भयंकर वाली पकड़ी गई है। भाई हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो में आप तानिया जी के स्वर्ग जैसे घर को और इनका एक बहुत बड़ा जो मॉल है उसे देखेंगे, और साथ ही जो है हमने इनके पड़ोसियों से कुछ बात करी है उसको भी आप सुनेंगे, तब आप खुद ही समझ जाएंगे। भाई तानिया जी की इस तरह की वीडियोस तो आप लोगों ने काफ़ी सारी देखी ली होगी, और बड़ी ही बेशर्मी के साथ जो है तानिया जी इस तरह के कार्य को संस्कारी कहती है और इस तरह के वीडियोस बना के गेन किए हुए फॉलोअर्स के साथ अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहती है। भाई एक्चुअली सच ये है कि इनकी एक शॉप है जहां पर ये अपनी चीज़ों को बेचती है, और एक तरह से देखा जाए तो एक सेल्फ मेड प्रमोशन वो कर रही है अपना ही प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन उसको बड़ी बेशर्मी से ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहकर धार्मिक रूप देने की कोशिश करती है। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये इनकी शॉप का ही वीडियो है, अंदर का वीडियो है, जिसमें कपड़े बिकते हैं, पर्सनलाइज गिफ्ट बिकते हैं और भाई और अलग अलग तरह की चीज़ें इनकी शॉप में बिकती है, जिसमें ये खुद अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हुई दिख रही है। तानिया मित्तल की ये वो शॉप है जहाँ से वो अपने जो ज्वेलरी है उसको प्रमोट करने का काम करती है। तो भाई ये जो शॉप है ये अभी इस वक्त फिलहाल बंद है। हमने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। तो हम पहुंचे इसके बाद उनके घर जो है बहुत दूर नहीं है, शॉप से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर है। वॉकिंग डिस्टेंस में भी मतलब पैदल भी इनके घर तक जाया जा सकता है। भाई घर दिखाने से पहले लेकिन ये जरूर देख लेते हैं कि तानिया जी ने अपने घर के बारे में इससे पहले क्या क्या बताया है। वहाँ तो 1-2 किलोमीटर तक मुझ तक कोई नहीं आ सकता। तेरे को जैसे एकदम इतनी पास तक आके मेरे कोई चिल्ला रहा है ना, वहाँ जो कॉलोनी है ना, मतलब मेरा घर यहाँ है, ठीक है, यहाँ से कॉलोनी स्टार्ट होती है, ये यहाँ से कॉलोनी है ना, तो यहाँ से कैमरे लगे हुए हैं जिनका एक्सेस मेरे घर पे है। तो वहाँ से भी कोई गाड़ी अगर हमारी तरफ आ रही होती है ना तो हमें पता होता है नीचे स्टाफ को, मतलब ये कॉलोनी के अंदर घुस रही है, तो जो पब्लिक कॉलोनी है, ये कॉलोनी में मामा जी वगैरह नहीं है, तो यहाँ से अगर कोई गाड़ियाँ हमारे घर की तरफ घुसती है तो हम पे फोन आते हैं, हमें पता होता है कौन से नंबर की गाड़ी आएगी। फिल्मी है तेरा घर भाई। ये घर है, उतनी बड़ी मेरी अलमारी है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मुझे बीमारी नहीं, तुम सबको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी है। तेरा घर कैसा है तानिया? बहुत सुंदर, मतलब घर तो है, स्वर्ग होता है ना, अगर धरती पे होता तो वैसा ही। देखो 5 नौकर रहते हैं, तो किचन स्टाफ रहता है, फिर 7 ड्राइवर है, फिर बेसमेंट भी है, बेसमेंट में मेरा ऑफिस बना हुआ है स्टाफ में। तो भाई तानिया जी के घर के बारे में उनके मुंह से जितनी बातें सुने उससे ऐसा लगता है कि इनका घर शायद ऐसा होगा, नहीं शायद ऐसा होगा, या ऐसा 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 नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ तानिया जी का एक्चुअल घर। भाई लेकिन
दिल थाम के बैठना, कमजोर दिल वाले हो तो बिल्कुल मत देखना। तो ये है तानिया जी का घर। तो हाँ भाई, यही है तानिया जी का घर, जो है स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर। भाई स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर तो हर किसी का घर है, और छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने घर के बारे में बताया है भाई, जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये है तानिया जी का वो घर, जहाँ पर हर फ्लोर में 5-5 स्टाफ होते हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, एकदम मतलब 2 किलोमीटर दूर से ही इन्हें जो है इनके घर के तरफ कौन आ रहा है उसके बारे में पता चल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें कॉल कर देते हैं कि मैम आपके घर के तरफ ये गाड़ी आ रही है। तो इस तरह का जो ये इनका घर है, इनके नीचे, घर के नीचे एक कैनरा बैंक है, इसका रेंट अच्छा खासा ही आता होगा भाई। और फिर जो है ये है इनके घर की एंट्रेंस। यहाँ पे अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, यहाँ से बेसमेंट जाता है, और जो है एंट्रेंस जो है वो ये है। और एंट्रेंस को अगर देखा जाए तो जूम करें तो यहाँ है इस घर में 2 फ्लोर। एक फ्लोर के लिए ये बेल बजानी है, दूसरे फ्लोर के लिए वो दूसरी वाली बेल बजानी है आपको। तो ये है भैया इनके घर का एंट्रेंस, और इसी घर के बारे में तानिया जी बताती रहती है कि ये है मेरा स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर वाला घर। भाई हमने यहाँ पर आसपास में लोगों से बात करने की कोशिश भी करी थी, और यहाँ जो है ये जो शॉप दिखाई दे रही है हमें, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया, यहाँ नंबर लिखे हुए थे तो इनसे कांटेक्ट किया, और क्या बात हुई आप सुनिए। बॉलीवुड समाचार भोपाल से बोल रहा हूँ। कौन सा समाचार? बॉलीवुड समाचार भोपाल। बॉलीवुड? हाँ जी, हाँ जी। बताइए। आप भैया 2 मिनट के लिए परेशान करूँगा, 2 मिनट बस टाइम दीजिए। आपके पड़ोस में सर मित्तल फैमिली रहती है क्या? मित्तल फैमिली? हाँ, ये तानिया मित्तल, तानिया मित्तल। जी जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। तो ये तानिया मित्तल बिग बॉस में गई है, आप इसके बारे में जानकारी है सर आपको? बिग बॉस में गई है ये तो पता है। और कैनरा बैंक इनके घर के आसपास खुला हुआ है, घर में इनके कैनरा बैंक खुला हुआ है। हाँ हाँ, नीचे में कैनरा बैंक है, ऊपर रहते हैं शायद ये लोग ना। हाँ हाँ हाँ, और पास में इनकी दुकान है। हाँ हाँ, 1 किलोमीटर की रेंज में ही है दुकान। हाँ 1 किलोमीटर की रेंज में दुकान है पटेल नगर में। जी 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 हैंडक्राफ्ट के नाम से। जी जी सर, जिस तरह से मैडम बता रही है वहाँ पर कि मतलब जिस तरह की बातें बता रही है, उससे तो लग रहा है कि ये अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, इन लोगों से सब लेवल के रईस है ये लोग। और जिस तरह से घर के बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे अपन बताएंगे तो एक भी भैंसा ही नहीं दिखता है कभी घर के बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैडम रहती है घर पे कि नहीं रहती इसका ही पता नहीं रहता। अच्छा, तो आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं क्या इस बार का? हाँ बिग बॉस देखता हूँ। तो मतलब आपको भी पता है कि क्या चल रहा है वहाँ बिग बॉस में? मतलब देती है कि मेरे पीछे PSO 4 PSO चलते हैं, इतने गाइड लगते हैं। जी जी, ऐसा सब कुछ है। एक सेकंड हो जाए ना सर। हाँ हाँ हाँ, मित्तल के बारे में जानकारी दे रहे, अपने दुकान के पास रहती है ना ग्वालियर जी। हाँ तो इसीलिए तो क्या सर वो इतना तो बताती है, लेकिन चलते तो है वो, देखते हैं गाड़ी है। हाँ हाँ, उनकी याद नहीं आ रहा, वो गाड़ी है, उसमें गाड़ी से वो चलती है। जी देखा है 1-2 बार जिम में उनके कपड़ों में देखा है, कभी गाड़ी में बैठते देखा है। हाँ, पर जिस टाइप से अभी अब हम लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, अब ये नेशनल टीवी पर असल में ये सारी बातें बता रही है, तो भाई अब लोगों को जानने की इच्छा तो होती है, तो हम भी जानने के लिए अब लोगों के ना क्यूरियोसिटी के हिसाब से बता रहे हैं कि भैया वो सच बोल रही है कि नहीं बोल रही है। अपन तो उनका इनकम सोर्स पता चले जब तो आदमी खर्च कर पाएगा हमारे हिसाब से। हाँ भाई सही है, रखा पैसे कब तक खर्च करेंगे? जी जी जी। अब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स में कितना पैसा आ रहा है और 4 PSO में कितना पैसा लगता है, इसका आप लोग मतलब मिलाओ जोगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। वो कहती है बकलावा खाने दुबई जाना है, बैठे बैठे सोचती है। जी 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 जी, तो बकलावा खाने दुबई पहुंच जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात। सर एक वीडियो कॉल लगाओगे मैं आपको, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है क्या? तो वीडियो कॉल में मेरी पास क्या है, मेरी भी 5 दुकान है CCTV कैमरे। अच्छा अच्छा, वहाँ नहीं है अभी आप? तो मैं अब दतिया लोकेशन पे हूँ अपने हेड ऑफिस। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक ठीक। तो मतलब जिस तरह से बता रही है वैसा कुछ भी नहीं है, बस ये नहीं, बकलावा खाने जाती है वैसी बकलोली कर रही है ये। हाँ वो जो भी है वो अपन तो नहीं कह सकते। जी जी जी।
तो इनके पिताजी से कभी मिलना हुआ है सर? अमित मित्तल जी जो है नहीं हुआ? सही है ना सर? ऑनलाइन करने गए थे उनकी दुकान पे। हाँ, अब क्या है, लोगों में क्यूरियोसिटी इसलिए आ रही है कि भाई एक पता चल रहा है कि एक मित्तल फैमिली है जो कि अपने यहाँ इतनी देश में इतनी रईस फैमिली है, तो लोग जानना तो चाहेंगे ही कि अचानक से भाई। रोटी तो खा रही होंगे यार। जी सर, फालतू की बात उनकी तो। हाँ सही बात है। ट्रेंड कैसे भी होना है वो होना है उन्हें। हाँ, ये वही पॉपुलैरिटी और फेमस होने के लिए जो चीज़ें करी जा सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई सुना आपने किस तरह से इनके पड़ोसी ने इन्हें फेक और नकली बताया है। भाई ये रियलिटी नहीं ना तानियालिटी है, ये पूरी की पूरी फेकालिटी है। बिल्कुल भाई, इसी में बिग बॉस के घर में ही नीलम ने जब इनसे बोला कि यार इतना तुम्हारे घर के बारे में सुन लिया है तो तुम्हारे घर जाने का मन हो रहा है, तो सडनली मैडम ने इस तरह से यू टर्न मारा क्योंकि इन्हें मालूम था अगर घर तो लेके जा ही नहीं सकती ना, जैसा बताया वैसा तो है ही नहीं, तो इन्होंने सडनली यू टर्न मारा, यार घर में मेरे पापा ने एंट्री बंद करके रखी हुई है, वो आने नहीं देंगे। बहुत तेरे को नहीं जानते हैं, तुम्हारा जिस हिसाब से तुम बता रही हो नहीं आएगा, देखना पड़ेगा, मजा आएगा। अरे देखो बहुत मजा आएगा, बहुत। मेरे तो मजा आएगा, मेरा दोस्त का घर है भाई, इतना अच्छा दोस्त। अरे तो दिल्ली में भी मैं तेरे को चाबी दे दूंगी, दिल्ली की भी। और अब मैं जैसे अगर बॉम्बे नहीं, मेरे को तेरा वो जो ग्वालियर का घर है ना, उधर ही आने को मन कर रहा है। वो आना, इसलिए मैंने पूछा कैसा है घर तेरा। अरे मेरे को पापा ने मना कर दिया। तो फिर पापा तो हमें भी मना कर देंगे आने से। टीवी मतलब उन्हें इंडस्ट्री नहीं पसंद। तो भाई ये थी तानिया बॉस की रियलिटी, जो कि ये बता रही है बिग बॉस में जिस तरह से ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है। लोगों को लग रहा है यार कोई एक बहुत बड़ी रईस लेडी बिग बॉस के घर में आ चुकी है, लेकिन जब ग्राउंड पर सच्चाई इनकी पता करी गई तो उल्टा ही निकला, बहुत ही अलग निकला भाई। वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ ग्वालियर के कुछ लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। नहीं है, वो साफ साफ फेक रही है। उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है कि वो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ वो फेक ही रही है। इतना फेक ना कि लोगों को लगने लग जाए कि इतना ज्यादा फेक रही है, वो इतना भी नहीं फेकना चाहिए। तानिया मित्तल बिग बॉस में कर रही है इस तरह से, उसको नहीं करना चाहिए। है भाई सच तानिया मित्तल का, जो कि आप लोगों के सामने है। अब क्या फैसला कर रहा है वो आप लोग डिसाइड करें। भाई हम तो चाहते थे कि भाई एक एमपी से, हमारे मध्य प्रदेश से एक लड़की वहाँ पहुँची है जहाँ पहुँचने का करोड़ों लोगों का सपना होता है, तो सपोर्ट करेंगे, अगर सपोर्ट जरूर करते, लेकिन जब ये रियल होती, इन्होंने जो एक्चुअल में है, जिस तरह से इन्होंने खुद से सच में अगर स्ट्रगल किया है, अपनी शॉप बनाई है, जिस तरह से जो भी हासिल किया है आज मुकाम, काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंच गई भाई, बिग बॉस जैसे घर में पहुंच चुकी है। इसको रियलिटी के साथ अगर ये पेश करती, सच्चाई के साथ पेश करती, तो मैं खुद अपने चैनल पर इनके लिए एक अलग से कैंपेन चलाता, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की लड़की भाई हम सपोर्ट जरूर करते, लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपनी फेक इमेज को दिखाने की कोशिश करी है वो हजम नहीं हो रही है। और इसीलिए जो है हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इन्होंने फेक ऑरा क्रिएट किया है उसी की वजह से इनके बारे में लोगों को जानने और इनकी सच्चाई को जानने की क्यूरियोसिटी जागी, और वही चीज़ हमने यहाँ आप लोगों के सामने पेश करी है। भाई जो भी कहो, तानिया मित्तल की इस फेकालिटी के चक्कर में इंटरटेनमेंट तो भरपूर मिल रहा है बिग बॉस में। लोग नहीं चाहते हैं कि बिग बॉस से अभी फिलहाल तानिया मित्तल बाहर निकले। आप लोगों की क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।